सोलंकी कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम देख रहे हैं क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास में है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग ऑन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होना चाहिए। देखो नॉन टर्मिनेटिंग यानी जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यानी जो रिमाइंडर उसका फिनिश हो जाना चाहिए, है ना, मगर यहाँ पे फिनिश नहीं हो रहा हो, ऐसा वाला हमको 3 नंबर्स होना। और नॉन रिकरिंग मीन्स यहाँ पे हमें एग्जांपल जो दिया ना, यहाँ पे देखो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, तो नॉन रिकरिंग मीन्स, है ना, देखो क्या है कि देखो 150, तो यहाँ हो गया 1500, डिफरेंट है। 150 से 1500 डिफरेंट है कि नहीं, ये और ये डिफरेंट है। फिर 15000 ये भी डिफरेंट हो गया। 154 टाइम्स 0, फिर अब क्या आएगा, है ना, 155 टाइम्स 0, हर बार डिफरेंट आ रहा है ना, ऐसा वाला नॉन रिकरिंग। ओके, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है वो हम देख रहे हैं। ओके, यहाँ पे राइट द 3 नंबर्स whose decimal expansion are not terminating non recurring। तो यहाँ पे हमें आंसर कैसे लिखना है, हमें यहाँ से लिखना है आंसर, है ना। यहाँ पे आंसर क्या हो सकते हैं, देखो 0 पॉइंट डेसिमल एक्सपेंशन है, 0 पॉइंट तो बोला है ना, तो 0 पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, 0 पॉइंट ऐसा लिख सकते हैं 01, फिर 001, फिर 0001, फिर 4 टाइम 01। ओके, ये ऐसे आप लिख सकते हैं। ओके, मन से लिखना है आपको, ठीक है। इधर पीछे जो आंसर आप देखेंगे ना, उसमें भी अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन मीन्स 0 पॉइंट तो लिखना है, फिर क्या लिखना, 01 लिख देना है, देखो 01। ओके, फिर 001, फिर 0001, फिर 4 टाइम्स 0, फिर 1। ओके, और भी लिखना है तो 5 टाइम्स 01। ओके, ये 1 हो गया। फिर इसका सेकेंड एग्जाम्पल हम क्या देंगे, देखो डेसिमल एक्सपेंशन है 0 पॉइंट तो लगेगा ही, फिर हम क्या लिख सकते हैं, है ना, 0 पॉइंट यहाँ 20, ओके, 200, 2000, 2 4 टाइम 0, ओके, ऐसा है ना, 2 5 टाइम्स 0, ऐसा हम कर सकते हैं। ओके, थर्ड वाला इसी को एग्जाम और बढ़ा सकते हैं, ये हम क्या 3 0 300 3 टाइम्स 0, 3 4 टाइम्स 0। ओके, ऐसा क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास में 8th क्वेश्चन है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर हमें फाइंड करना है बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। 5/7 एंड 9/11। 5/7 देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 5/7 एंड 9/11, इनके बीच में इरेशनल हमें फाइंड करना है। ओके, तो इरेशनल नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, इरेशनल नंबर देखो 7 है तो हम यहाँ 7 लिख देंगे और 7 से डिवाइड करेंगे इसको 5 से। अब देखिए ये डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो 0 पॉइंट तो लिखना ही पड़ेगा हमको, ये पॉइंट लगा तो यहाँ पे 0 हम लगा सकते हैं। अब 50, अब देखिए 7 का टेबल ऐसे पढ़ें कि 50 या फिर 50 से बिलो रहे, है ना, तो 7 7 सा 49। ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे हम 0 तो लगा सकते हैं, है ना, ओन से। क्लियर है। अब देखिए 7 1 सा 7, यहाँ माइनस करें तो 3, 0 ओन से हम लगा सकते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद में ना 1 0 हम ओन से लगा सकते हैं। ओके, ठीक है। 7 4 सा 28। ओके, यहाँ पे हम माइनस करें तो कितना 2, यहाँ पे ओन से 0 लगा सकते हैं। 7 2 सा 14, ओके, 6 यहाँ पे। ओके, यहाँ पे फिर क्या 0, 7 8 सा 56। ओके, यहाँ पे कितना 4। क्लियर है, 0, ठीक है। यहाँ पे 7 7 5 सा 35,
5 कैरी। देखिए ये यहाँ पे 5 रिमाइंडर जो बच रहा ना, ये देखो ऊपर भी 5 था, इसका मतलब हम आगे करेंगे ना तो ये डिजिट रिपीट होने लगेंगे। क्लियर है? रिपीट होने लगेंगे, तो यहाँ पे हमको इनफ कर देना। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्या, 0.717285। क्लियर है? ओके, एक इसका आंसर तो ये आया, अभी ये निकल के आया सॉल्व इसका। क्लियर है? अब इसके बाद में ना इसका सेकंड पार्ट है क्या, 9/11। तो 9/11, तो 11 को यहाँ पे रखेंगे और 9 से हम 11 से हम 9 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे तो ये स्मॉलर है, ये ग्रेटर है, तो 0 पॉइंट तो लगेगा, ये पॉइंट के कारण क्या लगेगा, 0। अब 11 8 ज़ा 88, यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे 0 हम लिख सकते हैं। ओके, 11 1 ज़ा 11, यहाँ पे कितना 9। अब देखो यहाँ पे 9 रिमाइंडर बच रहा है और यहाँ 9 ऑलरेडी था, हम आधी आगे करते भी हैं तो यही वाली प्रोसेस रिपीट होगी। क्लियर है? तो हमारा इसका आंसर ये आया, इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर ये आया, इसको सॉल्व करें तो इनका आंसर ये आया। ठीक है, अब इनके बीच में ना हमें क्या बताना है, इन दो, इसके बीच में और इसके बीच में क्या बताना है, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर कौन कौन से होंगे इनके बीच में, तो इसके बीच में देखो 0 पॉइंट है ना, 0 आंसर है ये, आंसर देखो 0.71 तो है, तो हम एक डिजिट चेंज कर देते, 72 कर देते, 724285 चेंज हो गया। अब देखो 0.72 के बाद में क्या 73 कर देते, बाकी सब सेम रहने दे रहे हैं। ओके, फिर ये 1 डिजिट और चेंज कर देते, 74 कर देते हैं, 4285। हमने देखो ये कुछ चेंज नहीं करे, बस शुरू के बस चेंज कर रहे हैं ना, जो बिगिन वाले हैं डिजिट उसको चेंज कर रहे हैं, यही हमारा आंसर है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th हम देख रहे हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल, है ना। यहाँ पे रैशनल नंबर कौन से हैं और इरेशनल नंबर कौन से हैं ये हमें देखना है। ओके, तो यहाँ पे रैशनल और इरेशनल नंबर को हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9th का पार्ट 1, √23, √23 है, तो 23 का यदि हम फैक्टर्स निकालें, 23 का फैक्टर निकालें तो 23 केवल ओनली 23 के ही टेबल में आएगा ये। ठीक है, तो 23 के टेबल में ही आएगा। ओके, यहाँ पे देखें तो ये 23 के टेबल में आएगा, तो 23 1 सा 23, तो इसके और कोई फैक्टर निकल नहीं रहे ना, तो ये इसका ये 23 जो होगा है ना, जिसके फैक्टर नहीं निकल रहे हैं, ठीक है, वो है ना प्राइम नंबर्स है। ठीक है, क्योंकि वो है ना, वो है ना 1 और सेल्फ, 1 और इट सेल्फ उसके फैक्टर होते हैं, वो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। तो ये ना 20 √23 ना क्या प्राइम नंबर्स है, तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। ओके, इरेशनल नंबर, तो ये क्या होंगे, इरेशनल, ये क्या होंगे, इरेशनल नंबर। क्लियर है, ये इरेशनल। फिर सेकंड पार्ट हमारा, देखिए सेकंड पार्ट में √225। अब देखो 225 के फैक्टर्स हम निकालते हैं, देखो 225, तो 225 किसके टेबल में आएगा, ये 3 के टेबल में आ जाएगा। पहले तो 3 7 से 21 है ना, 3 7 से 21, ये तो 22 है, तो 1 ओवर हो रहा है, इसको दे दिए 15 हो गया ये, 3 5 से 15, 3 के टेबल से फिर जाएगा ये 3 2 ज़ा में, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, ये तो 7 है, 1 ओवर हो रहा है ना, 3 2 ज़ा 6, 1 ओवर हो रहा है, तो इसको दे दो 15 बन गया ये, 3 5 ज़ा 15। अब ये 5 के टेबल से जाएगा, 5 5 ज़ा 25, ये भी 5 के टेबल से, 5 1 ज़ा 5। अब देखिए इसके फैक्टर्स बन गए हैं, देखो 3 × 3 × 5 × 5, ठीक है, 3 3 ज़ा 9, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनका, 3 3 ज़ा 9, 9 9 5 ज़ा 45, 45 5 ज़ा है ना, 45 5 ज़ा यहाँ कर लेते, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी हो गया था, 5 4 ज़ा 20 और 2 22, जी देखिए। ठीक है ना, तो क्या हो गया है ना, ये देखो 225 आ गया इसके फैक्टर्स करने से। ठीक है, तो ये इसका 225 का है ना, ये किसका रूट था, ये किसका रूट था, तो इनका पेयर बना लेते हैं, इनका पेयर बना लेते हैं। ये 3, यहाँ से 3 बाहर निकलेगा, इनका पेयर बन गया, तो यहाँ से 5, तो 3 5 सा 15। ओके, है ना, ये 15 का क्या है ना, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, और 225 का रूट क्या होता है 15। ओके, तो रूट जिसका निकल जाता है ना, तो वो क्या होता है, क्या होता है, ये रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर।
क्लियर है? ठीक है, जिसका ना आपको तो ये ध्यान रख लेना है कि भाई यदि फैक्टर निकाल रहे हैं, यदि फैक्टर निकल जा रहा है उसका, है ना, फैक्टर निकल जा रहा है तो वो रैशनल नंबर, फैक्टर नहीं निकल रहा है तो इरेशनल नंबर। क्लियर है? हाँ, अब आपको ना इसके थर्ड पार्ट भी देखना है, तो थर्ड पार्ट में क्या है ना, थर्ड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे थर्ड पार्ट में 0.3796, ओके, इसे सॉल्व या आंसर बस लिखना है, ये क्या है, रैशनल। ओके, रैशनल कैसे हमें पता है, क्योंकि देखो रैशनल कैसे हम पहचानेंगे, रैशनल है ये करके, ये रैशनल है कैसे पहचानेंगे हम, कि यहाँ पे ना डॉट डॉट वगैरह कुछ नहीं है, नहीं यहाँ पे कोई डॉट 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 नहीं है। ओके, क्लियर है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग, तो जो टर्मिनेट वाला होता है ना, जो टर्मिनेट वाला होता है वो क्या होता है ना, टर्मिनेट वाला जो होता है वो तो रैशनल नंबर होता है, जो टर्मिनेट वाला है वो क्या है, रैशनल नंबर है, जो टर्मिनेट हो जाता है वो क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, कैसे पता हम जी टर्मिनेट वाला है, क्योंकि यहाँ पे डॉट 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 नहीं है। ओके, क्लियर है? ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट देख रहे हैं, तो फोर्थ पार्ट में क्या है, 7.478 डैट डैट डैश। अब ये ना टर्मिनेट नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा तो भी ना ये रैशनल है। अब ये क्यों ऐसा, ये क्यों ऐसा, क्योंकि ना यहाँ पे रिपीट हो रहा है, देखो 478 यहाँ पे रिपीट हो रहा था ये, इसलिए ना ये भी रैशनल है। क्लियर है ना, ऐसा रिपीट हो रहा है ना इसलिए। ओके, ठीक है, यहाँ पे डॉट डॉट नहीं था इसलिए ये रैशनल नंबर है। ओके, टर्मिनेट हो जा रहा था। अब ये देखो भी, ये तो क्या टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो भी रैशनल नंबर है या नहीं, तो क्यों रैशनल नंबर है यहाँ पे, क्योंकि ना ये ना अभी भी ना क्या हो रहा, 478 और यहाँ भी डेट है ना, तो 478 ये आती जाएगा। क्लियर है क्या, है ना, तो ये रिपीट हो रहा था, इस वजह से रैशनल नंबर। इसके बाद में नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है, और फिफ्थ पार्ट हमारे पास में है 1 पॉइंट, ओके, 1.10101401 फिर डॉट डॉट डॉट। अब ये देखिए ये इरेशनल है, ये क्या है, इरेशनल, ये इरेशनल है, क्योंकि देखो ये देखो 10100 10000 4 टाइम 0 1 5 टाइम 0 आएगा यहाँ पे, तो ये इरेशनल नंबर है। ओके, है ना, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है तो वो क्या होता है, इरेशनल होता है। ओके, क्लियर है, थैंक यू।